हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2022 में होने वाले एशियाई खेल चीन के किस शहर में होना तय है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एशियन गेम्स है ये 2022 में होगा। कहाँ पे? हांगझाओ में होगा, याद रखिएगा इसको। और इसका शुभंकर किसे चुना गया है? तो फेई फेई को चुना गया है एशियन गेम्स 2022 का शुभंकर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एमटीएनएल का फुल फॉर्म क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसकी सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसके सीएमडी बने हैं पीके पुरवार। फिर है हमारा कि कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ा करके कितने करोड़ टन कर दिया है? तो इसको 29.83 करोड़ टन कर दिया है। फिर हमारा कि कोरोना वायरस के चलते चीन की जीडीपी में जनवरी मार्च 2020 तिमाही में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो यहाँ पे 6.8% की गिरावट दर्ज की गई है। उसके बाद है हमारा कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आप सभी लोग जानते हैं 5 टाइम शतरंज के चैंपियनशिप रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद। इन्हें बनाया गया है वर्ल्ड वाइड फंड का एम्बेसडर। अगला है हमारा पूर्व खिलाड़ी विली डेविस का निधन 15/2020 को हो गया। या किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे फुटबॉल से। इसी तरह फुटबॉल से जुड़े हुए एक और प्लेयर थे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थे, अमेरिकन प्लेयर थे कोबी ब्रायंट, जिनका जनवरी में निधन हो गया है एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने पे। ठीक। अगला है हमारा कि आरबीआई ने 17 अप्रैल को रिवर्स रेपो रेट को कम करके कितना प्रतिशत कर दिया है? तो रिवर्स रेपो रेट को कम करके 3.75% कर दिया है। जबकि रेपो रेट कितना है? 4.40% है रेपो रेट। फिर हमारा कि कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? तो केरल में होने वाला था त्रिशूर पूरम उत्सव, इसको पहली बार रद्द कर दिया गया। इससे पहले जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उस टाइम इसको सीमित रूप से आयोजित किया गया था, लेकिन कभी रद्द नहीं किया गया था। अगला हमारा विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हमारा कि देश का प्रथम सरकारी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जिसके द्वारा कोविड-19 के पूरे जीनोम को अनुक्रमित किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा। इन्होंने बताया कि कोविड-19 के जो म्यूटेशन है, जिसे अब तक सिर्फ 6 म्यूटेशन ढूंढे गए थे, इन्होंने 3 और ढूंढ लिया और अब कोविड-19 का म्यूटेशन कितना हो गया है? टोटल 9 हो गया है। ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि त्रिमेरी शुरूम सालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की पुष्टि करिए। पहला हमारा कि यह एक सांप की प्रजाति है। तो सही बात है, त्रिमेरी शुरू सालाजार क्या है? एक सांप की प्रजाति है। बताया जा रहा है कि यह एक नई प्रजाति है जिसे कहाँ पे खोजा गया है? केरल में। तो इसको केरल में नहीं खोजा गया, इसको खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अभी इसके डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली इसको खोजा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। केवल ए सही है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो सांपों की एक नई प्रजाति त्रिमेरी शुरू सालाजार जो कि सरीसृप की 5वीं प्रजाति है, इसको अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले के पक्के टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में कहाँ खोजा गया है? पक्के टाइगर रिजर्व में इस प्रजाति को खोजा गया है। और आपने सुना होगा कि सबसे जहरीले नाग कौन से होते हैं? वाइपर। तो ये ग्रीन पिट वाइपर त्रिमेरी शुरू सालाजार ट्राइमेरासुरुस लेसेपेडे वर्ग से संबंधित है, जिसमें जहरीले नागों के साथ साथ पारिस्थितिकी रूप से विविध प्रजातियां शामिल हैं। अगर हम लोग बात करें पिट वाइपर की तो ये अत्यधिक विषैले सांप होते हैं जिन्हें आंख और नाक के बीच हीट सेंसिंग फिट अंगों के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक है।
अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो ग्रीन पिट वाइपर है, इस प्रजाति का उल्लेख कहाँ पे मिला है, तो हॉलीवुड की मूवी है, सीरीज एक हैरी पॉटर। आई थिंक कि आप सभी जानते होंगे हैरी पॉटर के बारे में। ये जो है मूवी, ये जेके राउलिंग के नॉवल पे बेस है, तो इसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आईपीएल के महानतम कप्तान कौन चुने गए हैं? तो अभी मैंने कल आपको पढ़ाया था आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि जो आईपीएल होने वाला था, पहले ये 27 मार्च को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया जून तक। उसके बाद क्या हुआ कि और भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसको जून से अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। और किसने किया है? तो बीसीसीआई ने किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। तो यहाँ पे हमारा कि आईपीएल के महानतम कप्तान किसे चुना गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को चुना गया है महानतम कप्तान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, बी और सी दोनों हो जाएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा। इन्होंने आईपीएल इतिहास का ऑल टाइम महानतम कप्तान इनको चुना गया है। रोहित के नेतृत्व में मुंबई ने 4 बार, जबकि धोनी के नेतृत्व में चेन्नई ने 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है। इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि बेंगलुरु के एक बल्लेबाज है एबी डिविलियर्स, इनको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, और मुंबई के तेज गेंदबाज हैं लसित मलिंगा, इनको सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में चुना गया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने किसे कंपनी का नया एमडी और सीईओ बनाया है? तो ये बनाया गया है किसे? अजय महाजन को केयर रेटिंग्स का एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्रेडिट रेटिंग्स के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति किया है। अगर हम लोग अजय महाजन की बात करें तो 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत किया था और कुछ ही टाइम में ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और कंट्री हेड नियुक्त किए गए थे। इसके बाद वे यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं और इन्होंने 1993 में केयर रेटिंग्स की शुरुआत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग से शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कब किया था? 1990 में। ठीक, अगला हमारा कि भारत में एफडीआई के नियमों में बदलाव कर सरकार से अनुमति की बाध्य का नियम किन देशों के लिए किया गया है? तो देखिए, अभी आपको पता है कि जितनी भी कंट्री है, हर कंट्री की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डाउन है, तो शेयर के जो प्राइस है वो गिर रहे हैं। अब ऐसे समय में क्या है कि एक जो सबसे बड़ा डर था वो ये था कि ठीक है, शेयर मार्केट गिर रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि चाइना सबके शेयर खरीद के, और अगर ज़्यादातर कंपनियों का स्वामित्व चाइना के हाथ में चला जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे भारत ने जो एफडीआई का नियम था उसको चेंज करते हुए कहा है कि भारतीय सीमा से जुड़े जितने देश हैं उनके लिए एफडीआई के नियम चेंज कर दिए गए हैं। तो राइट आंसर हमारा 4 होगा और अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए है क्या, सरकार ने किस पॉलिसी में चेंज किया है? तो एफडीआई पॉलिसी 2017 के पैरा 3.1.1 में संशोधन करने का फैसला किया है और इसमें कहा गया है कि देशों की कंपनियों को एफडीआई के लिए सरकारी अनुमति बाध्य है। ये जो फैसला लिया गया है ये चाइना को ध्यान में रख के लिया गया है। आपको पता है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी लिमिटेड के 1.01% शेयर खरीद लिए। जैसे ही ये न्यूज़ सामने आती है सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि कोविड-19 की वजह से तो सभी कंपनियों के शेयर गिरे हुए हैं और अगर इस समय चीन की सरकारी कंपनी हिस्सेदारी ले लेती है तो इंडिया की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंस ये था कि एचडीएफसी का जो शेयर चाइना ने खरीदा था वो एफडीआई के थ्रू नहीं, वो एफपीआई था। ठीक है, अब बात आती है कि एफपीआई क्या होता है और एफडीआई क्या होता है। तो दोनों में देखिए क्या फ़र्क है। एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति भारतीय कंपनी में 10% से कम इन्वेस्ट करता है तो वह क्या होता है? एफपीआई होता है। या 1 साल या 5 या 6 साल के लिए होता है और शेयर के दाम बढ़ते ही कंपनियां पैसे निकाल लेती हैं। ठीक,
अभी 11 देशों से भारत में आने वाले एफपीआई की निगरानी कौन करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें चाइना भी शामिल है। अब अगर हम लोग जो पॉलिसी चेंज हुई है वो हुई है एफडीआई में, जिसके थ्रू ओनरशिप मिलती है। ठीक, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई का फुल फॉर्म। और इसमें अगर कोई भी विदेशी कंपनी या भारतीय कंपनी में या व्यक्ति भारतीय कंपनी में 10% या इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो इसे क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं। एफपीआई में क्या है? 10% से कम, और एफडीआई में क्या है? 10% से ज़्यादा। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये लॉन्ग टर्म होती है, और उस कंपनी की अथॉरिटी बढ़ जाती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाता है शेयर के होल्डर के पास या इन्वेस्टर के पास। ठीक, तो अभी इसीलिए सरकार ने क्या किया है? एफडीआई के नियमों में बदलाव कर दिया है। और ये बदलाव किया किसने है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यह बदलाव किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर कोरोना वायरस से मौत होने पर कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा किया गया है? तो यहाँ पे उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको पता है मेडिकल स्टाफ हो गया या पुलिस हो गया, अभी उनको मुआवजा दिया जा रहा था, लेकिन इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो इनको अब कितना मुआवजा दिया जाएगा? 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 14,690 फीट ऊंचे मैटरहॉर्न पर्वत पर रोशनी से इंडिया का तिरंगा बनाया है? तो ये किसने किया? ये किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक, तो यहाँ पे एकजुटता को दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहा है कौन? स्विट्जरलैंड, जिसमें बीम लाइट के जरिए 1000 मीटर से भी लंबा तिरंगा रोशन किया गया था। कब? 18 अप्रैल को। और 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मैटरहॉर्न की अगर हम लोग बात करें तो ये स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4690 फुट ऊंचा है ये। अगला क्वेश्चन हमारा कि टीवीएस ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी किस बाइक कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका नाम है नॉर्टन। याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसने 153 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया है। और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्टन दुनिया भर में जाना जाने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। अब अगर जब ये भारत ने इसका अधिग्रहण कर लिया है तो कमांडो, डोमिनेटर और V4RR जैसी जो बाइक्स हैं अच्छी, वो भी भारत में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। नॉर्टन कंपनी की स्थापना किसने किया था? जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 में किया था। और टीवीएस की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कहाँ पे किया गया था? तो तमिलनाडु के चेन्नई में इसका मुख्यालय है। और अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी कौन है? टीवीएस। इसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है 60 कंट्रीज में। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक दशक बाद बिना रूस की मदद के अमेरिका किस मिशन के तहत 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजेगा? तो यहाँ पे डेमो 2 के तहत भेजेगा यूएस। ठीक है, स्पेस एक्स की मदद से भेजेगा। अब ये है क्या? अभी जैसे मैंने आपको एक प्रोजेक्ट पढ़ाया था गगनयान के बारे में कि भारत में इसरो ने अभी तक किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में नहीं भेजता है, वो रशिया के थ्रू भेजता है। रशिया, जैसे राकेश शर्मा जो कि अंतरिक्ष यात्री थे, इनको रशिया ने भेजा था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कल्पना चावला को, तो इसको अमेरिका ने भेजा था। तो उसी तरह अब इसरो क्या कर रहा है? मिशन गगनयान की शुरुआत किया, जिसमें इसरो के तहत बनाया जाएगा और यहाँ पे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो अभी तक क्या था कि नासा जब भी अंतरिक्ष यात्री को भेजता था अंतरिक्ष में, तो वो अपने किसी अंतरिक्ष यान से नहीं भेजता था, वो रशिया के अंतरिक्ष यान से भेजता था, सुयोज रॉकेट से भेजता था, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि पर सीट रेट कितना है, तो $86 मिलियन इसका रेट है। ठीक, तो अब क्या किया है कि एक कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, काफ़ी बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना है। ये अपना पहला क्रू लॉन्च करेंगे 27 मई को, और इसके थ्रू भेजेंगे कहाँ पे? अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक कैप्सूल होगा जिसका नाम होगा ड्रैगन कैप्सूल। इसमें अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि किस कैप्सूल में अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, तो ड्रैगन कैप्सूल में अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। जबकि अगर हम लोग बात करें कि इंडिया का सबसे बेहतरीन रॉकेट कौन सा है, तो GSLV Mk3 है। और इसकी तुलना में ड्रैगन कैप्सूल कितनी तेजी से जाएगा? लगभग 3 गुना तेजी से जाएगा। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोरोना वायरस के सभी मरीजों के ठीक होने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो गोवा ने किया है कोरोना वायरस के सभी मरीजों के ठीक होने की घोषणा। वहाँ पे कुल इससे पहले छः मरीज थे और अभी यहाँ पे 3 अप्रैल के बाद कोई भी मामला सामने नहीं आया है। तो यहाँ पे कहा गया है वहाँ के सीएम के द्वारा कि काफ़ी संतोषजनक और राहत की बात है कि कोई भी एक्टिव कोरोना मरीज इस समय गोवा में नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को मनाया जाता है यकृत। 17 को हीमोफीलिया, 18 को विश्व विरासत और 19 को क्या मनाया जाता है? यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो मनुष्य के शरीर में यकृत के महत्व को समझाने के लिए और यकृत रोगों के इलाज के प्रति लोगों को सजग बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है। इस बार इसका जो विषय है वो क्या है? राइट्स न्यू वेव्स लीवर डायग्नोसिस स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि यकृत रोग भारत में मृत्यु के 10वें सबसे सामान्य कारणों में से एक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट दिवस है हमारे। जैसे 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल या फिर उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे मनाया जाता है। 4 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। 5 को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 को होम्योपैथी दिवस। 11 को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 तारीख को जलियांवाला बाग नरसंहार। 14 तारीख को BR अम्बेडकर स्मरण दिवस और 17 तारीख को हीमोफीलिया और साथ ही साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। एंड इसके साथ साथ तात्या टोपे स्मृति दिवस भी मनाया जाता है 17 तारीख को। 17 तारीख को कुल 3 दिवस मनाए जाते हैं। हीमोफीलिया, राधाकृष्णन स्मृति दिवस और तात्या टोपे स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।